Subscribe now and press the गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार से सेशन में। आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और जो भी न्यू कॉन्सेप्ट्स मिले उन्हें तुरंत राइट डाउन कर लेंगे। चाहे वो क्यों कोई न्यू वर्ड हो या नया ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हो, उसे तुरंत राइट डाउन कर लेंगे, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट शुरुआत कर देते हैं आज के महा मॉक पेपर की। सबसे पहले एक काम करो, लिंक को कॉपी करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो सेशन को, जिससे हर उस एस्पिरेंट तक ये सेशन पहुंच जाए जिसको इसकी नीड है। उस हर एस्पिरेंट तक ये सेशन पहुंचना जरूरी है जिसके अपकमिंग CHSL, CGL और MTS एग्जाम्स लगे हुए हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं सेशन की। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा पिलर्स का, जिस पे हम और आप मिलकर डिस्कशन करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? क्या सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए? यस और नो? सभी रेडी हैं? शुरू करें पिलर्स से रिलेटेड कुछ धमाकेदार से क्वेश्चन। चल, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक, वन शुड बी कंटेंट विद मेकिंग अ डैश सिलेक्शन। अब यहां किस तरह का सिलेक्शन होना चाहिए? नॉर्मल, स्टैंडर्ड, मॉडरेट और जुडिशियस। फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। क्या बात है। अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें, ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे स्टैंडर्ड सिलेक्शन होगा। स्टैंडर्ड बुक होती है, हमारा सिलेक्शन अगर बुक को चूज करने का है वो जुडिशियस होगा। कैसा होगा? जुडिशियस, समझदारीपूर्ण। एक बंदा हर बुक तो पढ़ नहीं सकता, तो चूज करते हुए उसको समझदारीपूर्ण डिसीजन लेना चाहिए, कुछ ऐसा कहना चाहता है। आंसर जाएगा हमारा डी पार्ट। बिल्कुल डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सबका सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इट डैश एस्टिमेटेड दैट देयर मे बी मैनी मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टिल अनडिस्कवर्ड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। देखो, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि बहुत ही मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं जो प्लांट्स की, इंसेक्ट्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो अभी भी अनडिस्कवर्ड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में, कुछ ऐसा कह रहा है। अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें तो क्लॉज तो सिंगुलर यूनिट को डिनोट कर रहे हैं। बीन के साथ में हैज या हैव ही आ सकता है, हैव का यहां पे कोई चांस नहीं है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ऐसा एस्टिमेट किया गया। तो अब आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी व्हाट? डी पार्ट। जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सबका सिक्सर लग रहा है। वेल डन एवरीवन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। कैन यू टेल द डिफरेंस डैश बटर एंड मैगरीन। मैगरीन मीन्स होता है जो फेक बटर होता है ना, बनावटी या नकली बटर जो होता है, उसको हम मैगरीन से रिलेट कर सकते हैं। अब अमंग, ओवर, विद और बिटवीन क्या होना चाहिए हमारा आंसर? स्पीड में देखो और पिक करो। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, क्या बात है, वेरी गुड। तो यहां पे हमारा 2 यूनिट्स की बात हो रही है, अमंग का तो कोई चांस नहीं है, बिटवीन वुड बी देयर। एक्चुअल आंसर हमारा जाएगा बिटवीन, मींस डी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ही इज गेटिंग मैरिड डैश माया। अब यहां पे टू, ओनली, बाय और विद क्या होना चाहिए आंसर? स्पीड में देखो और पिक करो। स्पीड में देखो और पिक कर दो आंसर। मैरी का कॉन्सेप्ट याद है ना? मैरी टू एंड मैरी विद, ये कॉन्सेप्ट याद है ना? मैरी टू पर्सन और मैरी विद रिचुअल्स, ट्रेडिशन एंड ऑल। तो अब जैसे ही मैंने बात की किसी बंदे से शादी हुई तो मैरी टू,
माया की शादी उससे हुई या उसकी शादी माया से हुई, पर्सन को डिनोट कर रहे हैं तो टू आएगा, आंसर हमारा टू ही जाएगा। और अगर हम बोलते सतीश एंड माया मैरी विद रिचुअल्स, तो अब यहाँ पे विद का यूज करते हैं, रिचुअल्स या ट्रेडिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो बिल्कुल आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट पार्ट, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑल इज नॉट वेल डैश द ऑटोमोबाइल सेक्टर, टू ऑफ डाउन और इन, क्या होना चाहिए हमारा आंसर? स्पीड में देखो और पिक करो, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक कर दो अपना आंसर। ऑल इज नॉट वेल डैश द ऑटोमोबाइल सेक्टर, वेरी गुड। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम जब देख रहे हैं तो हमें क्या समझ रहा है? इन वुड बी देयर, ऑल इज नॉट वेल इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, अब टू ऑफ और डाउन ये सब तो गलत हो जाएंगे ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सुपरफ्लुअस से। आंसर हमारा जाएगा डी पार्ट, ऑफ कोर्स डी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही डैश सक्सीड, शैल, माइट, वुड और विल, क्या होना चाहिए आंसर? बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक कर दो आंसर। क्या बात है, वेरी गुड एवरीवन, स्पीड में देखो और पिक करो आंसर। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड, ही माइट सक्सीड, आंसर हमारा बी पार्ट जाने वाला है, बिल्कुल बी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पज ऑफ हैविंग अ डैश ऑफ राशन डिपोट्स throughout the country is to arrange a regular supply of essential items to common man at fixed reasonable rates। मतलब मेन पर्पस किस चीज का? डैश का, जो राशन डिपोट्स हैं पूरी कंट्री में, वो उसका मेन पर्पस क्या है कि जो कॉमन मैन है उस तक जो चीजें हैं वो रीजनेबल रेट्स में या उचित रेट में पहुंचाई जा सकें। अब नेटवर्क, चॉइस, वैरिटी और नेसेसिटी, क्या होना चाहिए आंसर? अच्छा, राशन डिपोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका एक नेटवर्क है कंट्री के अंदर पूरा, तो एक्चुअल आंसर जाएगा ए पार्ट, नेटवर्क वुड बी देयर। तो जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं नो डाउट सभी का सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड। अब चॉइस, वैरिटी और नेसेसिटी ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर मैं वैरायटी की बात करूं तो वो अलग विभिन्न चीजों को डिनोट करेगा, नेसेसिटी आवश्यकता हो गया। चल आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ और धमाकेदार से क्वेश्चंस। अब हम बात करने वाले हैं एंटोनिम्स से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे, ठीक है? तो सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए, यस और नो? एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई, सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। तो एंटोनिम्स में पहला क्वेश्चन और इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 8, नैडर, NADIR, इसका अपोजिट क्या होगा आपको यह बताना है, एंटोनिम बताना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। जेनिथ, नैडर, लिबर्टी, प्रोग्रेस, क्या नैडर का पर्टिकुलर एंटोनिम क्या होगा? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। कई बार हम लोगों ने यह भी देखा है कि जेनिथ का आपसे सैनोनिम पूछ लिया जाता है या अपोजिट पूछ लिया जाता है। देखो ध्यान देना, जैसे ये एक पहाड़ की चोटी है, तो इसका जो निचला सबसे हिस्सा है ये नैडर, और जो ये सबसे ऊपरी हिस्सा है वो जेनिथ। क्या आप समझ रहे हैं? सबसे ऊपरी हिस्सा जेनिथ है और सबसे निचला हिस्सा नैडर, तो एक्चुअल में अपोजिट तो जेनिथ ही जाएगा इसका। अब मॉडर्निटी, लिबर्टी, प्रोग्रेस ये सब तो गलत हो जाएंगे ना, ठीक है? आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी ए पार्ट, ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड फॉरेनर, फॉरेनर का एंटोनिम आपको बताना है, क्या होगा? स्पीड में देखो और पिक करो, एंटोनिम अपोजिट बताना है, ध्यान देना। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। क्या बात है। अच्छा, अगर हम फॉरेनर के अपोजिट वर्ड की बात करें तो एलियन, एलियन तो गलत हो जाएगा ना, एलियन इसका सैनोनिम चला जाएगा। स्ट्रेंजर,
नेशनल भी गलत है, नेटिव वुड बी देयर। नेटिव वर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट वर्ड होगा। फॉरेनर क्या अपोजिट क्या हो गया, नेटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉरेनर विदेशी, नेटिव स्वदेशी। आगे बढ़ते हैं। रेटिफाइड, द ट्रीटी वॉज रेटिफाइड बाय द हेड्स ऑफ स्टेट्स। हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। रेटिफाइड का एंटोनिम बताना। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। अच्छा, ट्रीटी को क्या किया गया, रेटिफाई किया गया जो हेड्स हैं स्टेट के, उनके द्वारा। अब रेटिफाई का मतलब होता है पुष्टि करना किसी चीज की, कंफर्म करना, पुष्टि करना, दैट इज रेटिफाई, ठीक है। ट्रीटी संधि हो गया। अब एनल्ड का मतलब होता है रद्द करना। क्या करना, रद्द करना। तो रेटिफाई का अपोजिट वर्ड सीधा सीधा एनल्ड हो गया ना, क्योंकि अनसेटल कोई चांस ही नहीं। एग्जाम में ज्यादातर लोगों ने अनसेटल का यूज किया था क्योंकि उनको एनल्ड का मीनिंग नहीं पता था, समझ गए ना। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी सी पार्ट, एनल्ड। डिस्ट्रॉयड और सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब होता है बचाना, अलग रखना, दैट इज कॉल्ड सेट असाइड। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सी पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं। डिस्टिंक्ट, अब स्ट्रक्चर क्या कह रहा है देखो ध्यान से। द टू फ्रेंड्स वर डिस्टिंक्ट इन एवरीथिंग, ड्रेस, मैनर्स, हेयर स्टाइल एंड फूड हैबिट्स। डिस्टिंक्ट का आपको अपोजिट बताना है। स्ट्रक्चर को देख लो, समझ आ रहा है वैसे क्या होना चाहिए इसका अपोजिट। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। डिस्टिंक्ट का अपोजिट क्या हो सकता है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। The two friends were distinct in everything, dress, manners, hairstyle and food habits. अच्छा, दो फ्रेंड्स जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं हर चीज में, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो मैनर हो, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, चाहे वो फूड हैबिट्स हो। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सिमिलर। अलग, डिफरेंट है, अगर डिस्टिंक्ट को हम रिलेट कर सकते हैं अलग से एक दूसरे से, तो सिमिलर वुड बी द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर दिस। सो यूनिफॉर्म, अपोजिट और डिफरेंट ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो सिमिलर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रैंक्योर वर्ड का मीनिंग बताना है। देयर हैज बीन ऑलवेज बीन अ फीलिंग ऑफ रैंक्योर बिटवीन द टू फैमिलीज। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। स्पीड में पिक कर दो आंसर। अच्छा, रैंकर को अगर हम रिलेट करें तो द्वेष से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अंदर से जो द्वेष की भावना है सामने वाले को लेके, दैट इज कॉल्ड रैंक्योर, ठीक है। तो रैंक्योर का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंडलीनेस, मतलब मित्रता हो गया। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं कोई चांस ही नहीं है। सस्पिशन मतलब संदेह हो गया। राइवलरी मतलब एक टाइप से जो आपस में दुश्मनी की भावना है, ठीक है, कंपटीशन की भावना है। सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज फ्रेंडलीनेस। आंसर सी पार्ट जाने वाला, और जो भी सी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्लेंटीफुल वर्ड का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। अगेन एंटोनिम ही है। दिस एरिया इज वेल नोन फॉर प्लेंटीफुल रेन, स्कैर्स, माइजरली, पुअर और इम्पोवराइज्ड। क्या होना चाहिए आपका एंटोनिम, स्पीड में देखो और पिक करो। क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। स्पीड में देखो और उड़ा दो, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। अच्छा, प्लेंटीफुल का मतलब होता है किसी भी चीज का जो आधिक्य है, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज है, आधिक्य है, दैट इज प्लेंटीफुल। तो प्लेंटीफुल का अपोजिट क्या हो गया, स्कैर्स। स्कैर्स मीन्स कमी होता है, क्योंकि माइजरली मीन्स कंजूसी से हो गया, पुअर मीन्स गरीब हो गया, इम्पोवराइज्ड मीन्स गरीब या दरिद्र हो गया। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी ए पार्ट। ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन,
रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, बात कर लेते हैं कुछ प्यारे से धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे, और देखते हैं रीअरेंजमेंट में किस तरह की चीजें, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सेशन को लाइक और शेयर करते जाओ भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। रीअरेंजमेंट से फर्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। फर्स्ट पार्ट आपका फिक्स है ये, बाकी PQRS आपको अरेंज करना है। देखिए किससे कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। वेरी गुड एवरीवन। सभी का सिक्सर लगना चाहिए, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। The time is about to complete, and here 4, 3, 2, 1 टाइम अप। सो अब यहां से अगर हम देखें, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, दैट इज व्हाट, वेरी गुड एवरीवन, सी पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। सी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। अब देखो स्ट्रक्चर को देखें अगर हम, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी एक्साइटेड when my father told me, I was very excited when my father told me that I could go with him and stay for a few days in Delhi। ऐसे ही तो जाएगा ना कुछ स्ट्रक्चर, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड था जब मेरे फादर ने मुझसे कहा कि वो मैं उनके साथ जा सकता हूं और कुछ दिनों के लिए दिल्ली में रह सकता हूं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सी पार्ट सबका लगभग आंसर जा रहा है, जो बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं। एक बंदे की बात हो रही है जो देखने में फनी लुकिंग है। ऑप्शंस देखो किस स्ट्रक्चर से इसको रिलेट कर सकते हैं। ये बंदा एक स्टोन कटर है जो मेहनत भी नहीं करता, अपने और अपने वाइफ को, अपनी फैमिली को, बच्चों को सरवाइव करने के लिए भी नहीं कमाता, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। एक बार स्ट्रक्चर को देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। तो अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ही वॉज अ फनी लुकिंग मैन, ही वॉज अ फनी लुकिंग मैन विद अ हाई बार्ड डन शेप्ड हेड, अ फेस वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन एंड अ लॉन्ग वेवी बियर्ड। एक बंदे की बात हो रही है जो देखने में बहुत ही फनी है, जिसका बार्ड, मतलब बार्ड मीन्स गंजा ही होता है, ठीक है। डन शेप्ड हेड है, बिल्कुल ठीक है, बड़ा सा। अ फेस वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, मतलब सिर बहुत बड़ा है और फेस बहुत छोटा है, सिर के कंपैरिजन में फेस छोटा है। एंड अ लॉन्ग वेवी बियर्ड, और बड़ी सी दाढ़ी है। अब पहला स्टेटमेंट तो इंट्रोड्यूस कर रहा है इस पर्टिकुलर बंदे को, और जब हमने पर्टिकुलर बंदे को इंट्रोड्यूस किया पी से, तो बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें, ही डिड नॉट वर्क एट हिज ट्रेड, और हिज यूजुअल फीचर्स, और ही वॉज अ पुअर मैन एंड आइडलर, ये ऑप्शन तो गलत हो रहे हैं ना, इससे तो हम शुरुआत कर नहीं सकते स्ट्रक्चर की। और जब पी से ही शुरुआत कर रहे हैं तो एक ही ऑप्शन हमारे पास जा रहा है ना, ए वाला पार्ट, और कोई होगा भी नहीं, ठीक है। सो अब आर को रिलेट कर दिया इससे हमने। हिज यूजुअल फीचर्स वर स्टैंडिंग अ जोक अमंग हिज फ्रेंड्स, मतलब उसके यूजुअल जो फीचर्स थे उसकी वजह से वो क्या था, एक जोक का कारण था अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। अब
पी के बाद आर को रिलेट किया, उसके बाद हम क्यू पे चले गए। ही डिड नॉट वर्क एट हिज ट्रेड अ स्टोन कटर मोर देन वॉट वॉज नेसेसरी टू कीप हिज वाइफ एंड 3 बॉयज अलाइव। मतलब वो अपनी ट्रेड में भी ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता था, जैसे कि वो अपनी वाइफ और अपने जो 3 बॉयज हैं उनको अलाइव रख सके, जिंदा रख सके, उनके सर्वाइवल भर को भी पैसा नहीं कमाता था। ही वॉज, तो थर्ड स्ट्रक्चर ये चला गया हमारा क्यू वाला, और एस फोर्थ वाला चला गया। ही वॉज अ पुअर मैन एंड आइडलर, वो एक गरीब इंसान भी है और साथ ही साथ एक आलसी इंसान भी है। क्या सभी को स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? देखो, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो रीअरेंजमेंट के आपको जो सेक्शंस मिलेंगे, जो क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके रहते हैं, 2 क्या 3 टाइप के रहते हैं क्वेश्चंस। एक टाइप तो ये हो गया कि आपको फर्स्ट पार्ट फिक्स है, मान लीजिए पार्ट 1 फिक्स है, पार्ट जो 1 है वो फिक्स है, और बाद में आप PQR अरेंज कर रहे हो, PQRS अरेंज कर रहे हो, ठीक है। एक पार्ट तो ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, पार्ट 1 और लास्ट पार्ट ये दोनों फिक्स होते हैं, पार्ट 1 और लास्ट पार्ट ये दोनों फिक्स होते हैं। अभी भी आपको बीच के पार्ट को अरेंज करना होता है, ठीक है। थर्ड टाइप ये है जो आपके सामने, जिसमें कुछ फिक्स नहीं है, ना फर्स्ट पार्ट ना लास्ट पार्ट। आपको सीधे सीधे PQRS दिया हुआ है, आपको सीधे सीधे क्या दिया है, PQRS दिया है, और आपको क्या करना है, इसे अरेंज करना है। क्या सभी को समझ आया किस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं एग्जाम में? यस और नो? समझ आया सबको? चल, तो अब चलते हैं सेशन की समाप्ति की ओर। होमवर्क के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट का इस क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को आंसर करना है, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा, तो एक लाइक कर देना भाई सेशन को, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में, यहीं इसी महंतराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मंडे को मुलाकात होगी, 3:45 का वोकेब स्पेशल सेशन आपका होने वाला है, तैयार रहिए उसके लिए। और साथ ही साथ शाम को 7:30 पे हम बात करेंगे अगले मॉक पेपर पे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an